लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर देश को विश्व गुरु बनाने का दावा करने वाली मोदी सरकार आज एक ऐसे वैज्ञानिक से डर गई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख की सूखी मिट्टी में पानी और पहाड़ों की ऊंचाइयों पर शिक्षा की रोशनी पैदा करने में लगा दी। जोधपुर सेंट्रल जेल की सलाखें शायद लोहे की हो सकती हैं, लेकिन वे उस फौलादी इरादे और असीमित ज्ञान को कैसे कैद कर पाएंगी जिसने हमेशा समाज को कुछ नया ही दिया है। मोदी सरकार को लगता है कि सोनम वांगचुक को एकांत कोठरी में डालकर उनकी आवाज को खामोश कर दिया जाएगा, लेकिन सत्ता की यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस इंसान ने शून्य से नीचे के तापमान में बिना बिजली पानी के रहना सीखा हो, उसके लिए जेल की दीवारें कोई मायने थोड़ी ना रखती हैं। मोदी सरकार की यह दमनकारी नीति आज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है, जहां एक सच्चे देशभक्त और नवाचारी को सिर्फ इसलिए अपराधी बनाकर पेश किया जा रहा है क्योंकि वह लद्दाख के पर्यावरण और वहां के लोगों के हक की बात कर रहा था। जेल की चारदीवारी के भीतर भी सोनम वांगचुक ने हार मानने के बजाय सरकार के गाल पर करारा तमाचा जड़ते हुए वहां भी सुधार का काम शुरू कर दिया है। वे जेल की उस बैरक में भी शांत नहीं बैठे हैं, बल्कि वहां मौजूद जेल कर्मियों और सुरक्षा बलों को पेरेंटिंग यानी बच्चों की सही परवरिश के गुर सिखा रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि बच्चों की कमियों पर ध्यान देने के बजाय उनकी खूबियों को कैसे निखारा जाए। इतना ही नहीं, अपनी वैज्ञानिक सोच का परिचय देते हुए उन्होंने जेल प्रशासन से थर्मामीटर और कुछ उपकरण मांगे हैं ताकि वे जेल की बैरकों को वैज्ञानिक तरीके से रहने लायक बना सके, जिससे कैदियों को अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड से बचाया जा सके। जो शख्स जेल में भी इंजीनियरिंग और एजुकेशन के जरिए लोगों की जिंदगी बदलने में जुटा हो, उसकी शख्सियत को कमजोर करने की कोशिश करने वाली मोदी सरकार खुद कितनी कमजोर और डरी हुई है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। सोनम वांगचुक जेल में चींटियों के व्यवहार पर शोध कर रहे हैं और फॉरएवर पॉजिटिव नाम की किताब लिख रहे हैं, जो ये बताता है कि उनके ज्ञान को गिरफ्तार करना किसी भी सत्ता के बस की बात नहीं है। सोनम वांगचुक वो शख्सियत है जिन्होंने इस देश को आइस स्तूपा जैसी तकनीक दी, जिससे लद्दाख के रेगिस्तान में खेती भी संभव हो पाई। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे मिट्टी से बने घरों में बिना हीटर के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत सरकार को उन पर गर्व होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के संसाधनों को बचाने और शिक्षा व्यवस्था में रटने की परंपरा को खत्म करने के लिए समर्पित कर दी। उन्होंने सिकमॉल जैसा संस्थान बनाया, जहां फेल होने वाले छात्रों को भी हुनरमंद बनाकर देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। आज जिस तकनीक और विज्ञान का श्रेय लेकर मोदी सरकार विदेश में सीना चौड़ा करती है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वांगचुक जैसे जमीन से जुड़े वैज्ञानिकों की देन है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसी देश के वैज्ञानिक को अपराधी की तरह जेल में सड़ाया जा रहा है, जो कभी चीन के सामान का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने की अपील करके मोदी सरकार के ही एजेंडे को मजबूती दे रहे थे। आखिर सोनम वांगचुक का गुनाह क्या था? आखिर जिन्होंने साथ दिया किसी मुद्दे पर, वो गलत कैसे हो गए किसी और मुद्दे पर? सोनम वांगचुक का गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने लद्दाख की नाजुक परिस्थिति के लिए आवाज उठाई। मोदी सरकार ने उन्हें सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिया और फिर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए जैसी बेहद ही सख्त और दमनकारी धाराएं थोप दी। सितंबर 2025 को लद्दाख में जब लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे थे, तो सरकार ने संवाद करने के बजाय लाठी और जेल का रास्ता चुना। शांतिपूर्ण मार्च निकालने वाले गांधीवादी कार्यकर्ता को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और जोधपुर की जेल में डाल दिया। उन पर दंगा भड़काने और समाज में वैमनस्य फैलाने जैसे संगीन आरोप मढ़े गए, जबकि सच ये है कि वे सिर्फ लद्दाख की आवाज दिल्ली तक पहुंचाना चाहते थे। मोदी सरकार ने उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर ये तो साबित कर दिया कि उसे लोकतंत्र की आवाज पसंद नहीं है, लेकिन वे ये भूल गए कि वांगचुक जैसे विचार जेल की दीवारों में नहीं समाते हैं। वे तो वो सूरज हैं जो जेल की कोठरी से भी अपनी चमक बिखेर रहे हैं और सत्ता के अहंकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं।